हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करेंगे यार एवरेज वेटिंग टाइम। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन सेल्सफोर्स। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ रेस्टोरेंट विद अ सिंगल शेफ। ओके, यू आर गिवन एन array customers where customer of I equal arrival and time. Okay, arrival is the arrival time of the ith customer. The arrival times are sorted in non-decreasing order यानी increasing order. Time of I is the time needed to prepare the order for the ith customer. Okay, when a customer arrives, he gives the chef his order and the chef starts preparing it once he is idle. Okay, the customer waits till the chef finishes preparing his order. The chef does not prepare food for more than one customer at a time. The chef prepares food for customers in the order they were given in the input. Okay, return the average waiting time of all customers. Solutions within 10 power minus 5 from the actual answers are considered accepted. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कस्टमर की लेंथ है 1 से लेकर 10 पावर 5 तक। अराइवल ऑफ आई एंड टाइम ऑफ आई की वैल्यू है 1 से लेकर 10 पावर 4 एंड अराइवल ऑफ आई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अराइवल ऑफ आई प्लस 1। ऑब्वियसली सॉर्टेड है, इसका ही मतलब है। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है? आपको इनपुट में एक कस्टमर्स नाम का 2D एरे मिलेगा जो डिनोट करेगा कि आपके कितने कस्टमर्स हैं। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास 3 कस्टमर है। अब हर कस्टमर की 2 वैल्यू होगी, उसका अराइवल टाइम एंड उसका फूड प्रिपरेशन टाइम। अराइवल टाइम क्या है कि वो किस टाइम पे अराइव कर रहा है और उसका फूड कितने टाइम में प्रिपेयर हो रहा है। ना वाई फूड, तो बेसिकली ये एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ पे एक शेफ बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेस्टोरेंट की खासियत या बुराई कह लो कि यहाँ पे खाली एक ही शेफ है। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, अगर ये शेफ फ्री है तो ये उसका फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरा कस्टमर आ गया, तो ये दूसरा कस्टमर वेट करेगा जब तक कि पहले वाले का फूड प्रिपेयर ना हो जाए, या इन अदर वर्ड्स शेफ हमारा फ्री ना हो जाए। करेक्ट, तो जब तक शेफ फ्री नहीं है तब तक ये वेट करेगा। मान लेते हैं शेफ फ्री हुआ, अब इसका फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब इसका फूड प्रिपेयर होने से पहले अगर हमारा तीसरा कस्टमर आ गया तो वो भी वेट करेगा कि जब तक ये ना चले जाए, या अभी तक अगर इसी का हो रहा है तो ये वेट करेगा कि पहले इसका होगा फिर इसका होगा एंड देन जाके मेरा होगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो भी कस्टमर पहले आ रहा है उसका फूड प्रिपेयर हो रहा है, जब तक उसका फूड प्रिपेयर ना हो जाए बाकी सब उसका वेट करेंगे अगर अराइव कर चुके हैं तो। ठीक है, नाउ हमारा जो इनपुट है वो आपको ऑलरेडी सॉर्टेड गिवन है। ठीक है, ये जो सॉर्टेड है, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम एंड ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये फूड प्रिपरेशन टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर टाइम स्टैम्प 1 पे आ रहा है और उसका फूड प्रिपरेशन टाइम 2 है तो 2 + 1 इज 3। आइडियली उसे थर्ड टाइम में लीव कर जाना चाहिए अगर शेफ फ्री है तो। शेफ फ्री नहीं है तो ये टाइम और एक्सटेंड होगा। कैसे, वो अभी नीचे विजुअलाइज करते हैं ना। हमारा टास्क क्या है, हमें एवरेज वेटिंग टाइम रिटर्न करना है। जैसे इस कस्टमर का वेटिंग टाइम लेट्स से W1 है, इसका वेटिंग टाइम W2 है। ठीक है, एंड इसका वेटिंग टाइम क्या है, W3 है। तो इन तीनों का हमें एवरेज लेना है। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, दैट इज आवर आंसर। ना कुछ मैक्सिमाइज करना है ना कुछ मिनिमाइज करना है, सिंपल आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जनरली ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए तो मेरी थिंकिंग क्या होती है कि मैं टाइम स्टैम्प का मैपिंग कर लेता हूँ कि हर टाइम पे क्या हो रहा है ये मुझे पता चल सके। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए। आइडल टाइम ये बताता है कि कौन से टाइम पे हमारा शेफ फ्री है, और टोटल वेट टाइम क्या बताता है कि कितने कस्टमर्स ने अभी तक वेट कर लिया, कितना वेटिंग टाइम हो गया है। नाउ आप सोचोगे भैया आपने 1 से क्यों शुरू किया है, वेट मतलब आइडल टाइम 1 पे क्यों है, यहाँ पे भी 1 क्यों है, 0 क्यों नहीं लिया। तो यार अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखो तो कंस्ट्रेंट्स में साफ साफ लिखा है कि आपका अराइवल टाइम 1 या 1 से बड़ा होगा, 0 कहीं भी नहीं लिखा है। तो अननेसेसरी 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे 0 से स्टार्ट करते हो तो भी वर्क करेगा, फेल नहीं करेगा। बट ये चीज़ें आपका थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाती हैं कि हाँ यार बंदा कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। ये मेरा शेफ अभी आइडल है, कोई भी वेट नहीं कर रहा है। अब आता है पहला कस्टमर। ठीक है, इसका अराइवल टाइम है 1 विच इज़ इक्विवेलेंट टू आवर आइडल टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो शेफ है इस समय वो फ्री है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा क्योंकि पहला कस्टमर आया टाइम स्टैम्प 1 पे। ठीक है, टाइम स्टैम्प 1 पे, और ये जाएगा कब, 1 + 2 दैट इज थर्ड टाइम पे। ठीक है, इसका फूड प्रिपरेशन टाइम इतना है क्योंकि हमारे शेफ फ्री था इस टाइम पे। तो व्हाट आई कैन से इज कि हमारे शेफ अगली बार कब फ्री होगा, टाइम स्टैम्प नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला, हमने कहा आइडल टाइम इज लेस देन इक्वल टू कस्टमर का अराइवल टाइम। ठीक है, अगर हमारा शेफ फ्री रहता है, मतलब हमारे जो कस्टमर है वो बाद में अराइव कर रहा है या उसी टाइम पे अराइव कर रहा है जब हमारा शेफ फ्री हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस टाइम पे हमारा कस्टमर अराइव हुआ है
प्लस जितने टाइम में उसका फूड प्रिपेयर होगा, तो उस टाइम पे हमारा शेफ़ अगली बार फ्री होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा शेफ़ फ्री ही था यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा केस है जब शेफ़ ऑलरेडी फ्री था, तो इस केस में कुछ था ही नहीं, ओके। तो हमने यही यहाँ पे किया 1+2 = 3, हम कह सकते हैं थर्ड टाइम स्टैम्प पे हमारा शेफ़ जो है वापस फ्री हो जाएगा। नाउ वेटिंग टाइम क्या होगा इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, जितने टाइम में इसका फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो व्हाट आई कैन से इज आइडल टाइम माइनस कस्टमर का अराइवल टाइम, ठीक है। ये हमारा वेटिंग टाइम है कि जिस टाइम पे कस्टमर को सर्व किया गया माइनस जिस टाइम पे वो अराइव किया था। तो सर्व किया गया है 3 पे और वो अराइव कब हुआ था, अराइव हुआ था 1 पे। तो 3 - 1 = 2। तो हमारा वेटिंग टाइम पहले बंदे का हो गया 2, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी वैल्यू की तरह। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कस्टमर अराइव करता है। अब अगला कस्टमर का अराइवल टाइम है 2, यानी कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प नंबर 2 पे अगला कस्टमर आ रहा है। अब आप देखो आपका शेफ़ अभी बिजी है, वो फ्री होगा टाइम नंबर 3 पे, शेफ़ फ्री होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, और हमारा कस्टमर ऑलरेडी आ चुका है। तो अब क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन है, मतलब कस्टमर का जब तक पहले कस्टमर का खाना बन नहीं जाता तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस बंदे को वेट करना पड़ेगा टिल द फूड इज सर्व टू ऑल दी प्रीवियस कस्टमर्स, ठीक है। तो एक तो इसने इतना टाइम वेट किया, प्लस अब जब इसका खाना बनना शुरू होगा तब से लेके जब तक बनेगा उतना इसे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज कि एल्स केस, ठीक है, एल्स केस क्या है, जब हमारा शेफ फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो एल्स केस में आपका क्या हो रहा है कि आइडल टाइम, ठीक है, शेफ का आइडल टाइम इज ग्रेटर देन द अराइवल ऑफ द कस्टमर। इस कस्टमर के अराइव करने के बाद हमारा शेफ फ्री हो रहा है, ठीक है। तो आइडल टाइम ऑफ शेफ इज एक्चुअली ग्रेटर देन द अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो उसे इतना तो वेट करना ही पड़ेगा प्लस फूड प्रिपरेशन। तो हम कहेंगे कि हमारे शेफ अगली बार आइडल कब होगा, इस कस्टमर का फूड कितने टाइम में प्रिपेयर करके दे देगा, तो जब से वो फ्री होगा आइडल टाइम प्लस जहां तक इन बंदे का खाना बनना है, यानी कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ये तो शेफ का टाइम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आइडल टाइम, शेफ अगली बार आइडल कब होगा, आइडल टाइम इज इक्वल टू आइडल टाइम प्लस कस्टमर का फूड प्रिपरेशन टाइम। सो आइडल टाइम था 3, फूड प्रिपरेशन टाइम है 5, 3 + 5 = 8। कस्टमर जो हमारा शेफ है वो अगली बार आइडल होगा 8 टाइम पे, करेक्ट। नाउ इस बंदे का वेटिंग टाइम क्या होगा, ही विल बी सर्व दैट 8th टाइम स्टैम्प बट ही अराइव्ड एट 2nd टाइम स्टैम्प। तो व्हाट आई कैन से इज वेट टाइम फिर से क्या हो गया, आइडल टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 8 - 2 दैट इज 6, ही हैज टू वेट फॉर 6 टाइम, ठीक है। तो इस 6 को फिर से ऐड कर देते हैं, 6 + 2 आपका 8 हो गया। तो पहला वाला बंदा 2 टाइम के लिए वेट कर रहा है, दूसरा वाला 6 टाइम के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड कस्टमर, और ये आता है 4th टाइम स्टैम्प पे, यानी कि यहाँ पे। बट हमारा जो शेफ है वो अभी बिजी चल रहा है, शेफ का फ्री होगा 8th टाइम पे, ठीक है। आइडल टाइम को देखो तो अगेन वही सिचुएशन बनी कि जो हमारा आइडल टाइम है दैट इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर। तो फिर से एल्स केस चल जाएगा। अब आइडल टाइम फिर से क्या हो जाएगा, जब वो आइडल हो रहा है प्लस जितना टाइम इसके फूड प्रिपरेशन में लग रहा है नए कस्टमर में। तो हम फ्री होंगे 8th टाइम पे, एंड 8 + 3 = 11। तो हमारा न्यू आइडल टाइम हो गया 11 सेकेंड में वो इस कस्टमर का ऑर्डर सर्व कर देगा। नाउ ये अराइव कब किया था, 4 पे, इसको खाना कब मिल रहा है, 11 पे। तो 11 - 4 = 7, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज यहाँ पे 7 टाइम लगेगा, वेटिंग टाइम फॉर दिस गाय 7। तो आई कैन से 8 + 7 = 15। ना और कोई कस्टमर है नहीं, तो लेट्स कैलकुलेट आवर आंसर। व्हाट वी कैन से इज 15 इज द टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय 3 कस्टमर्स। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, लीनियर आइट्रेशन है, कुछ वेरिएबल से आप मेंटेन कर रहे हो। सो दिस विल बी अ बिग ओ ऑफ एन ऑपरेशन। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा, नहीं, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल खाली है, ठीक है। सो दिस इज आवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, खाली मतलब कांस्टेंट है ऑब्वियसली, कुछ वेरिएबल्स बस हमने यूज करे। चलो जी अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम, हमारा आइडल टाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन हमें बनाना पड़ेगा लॉन्ग टोटल वेटिंग टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ लेट्स आइट्रेट, इंट कस्टमर सिंगल एरे कोलन, ठीक है, कस्टमर्स, ऑल राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कि इफ आइडल टाइम, ठीक है, आइडल टाइम इज लेस देन इक्वल टू कस्टमर कस्टमर ऑफ 0, ठीक है, यानी कि शेफ इज फ्री। तो इस केस में शेफ अगली बार फ्री कब होगा, आइडल टाइम इज इक्वल टू
जब भी कस्टमर अराइव किया, यानी कि कस्टमर ऑफ 0 इसका अराइवल प्लस जितना ड्यूरेशन लगा फूड प्रिपेयर करने में, कस्टमर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। एल्स, ठीक है, अगर शेफ हमारा फ्री नहीं है तब आपका वेटिंग टाइम क्या होगा, जब शेफ फ्री होगा तब से लेकर के, ठीक, जब शेफ फ्री होगा तब से लेकर के जितना टाइम फूड प्रिपरेशन में लगेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, टोटल वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या हो गया, ठीक है, वेटिंग टाइम आपका हो गया वेटिंग टाइम प्लस इक्वल जिस टाइम पे फूड सर्व किया गया, ठीक है, मतलब आइडल टाइम माइनस जिस टाइम पे कस्टमर अराइव किया था, यानी कि कस्टमर ऑफ 0। एंड दैट्स इट। अब हमारे लूपिंग टेक्निक से बाहर आ जाते हैं। सो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द एवरेज, तो आई कैन से डबल एवरेज, ओके, इज इक्वल टू टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर्स डॉट लेंथ, ठीक है, एंड यही रिटर्न कर देंगे। बट अभी ये आपका आंसर नहीं देगा प्रोबेबली, ये मिस्टेक आप में से कई लोगों ने करी होगी, ठीक है। सो एक्चुअली है क्या कि ये दोनों वैल्यूज़ इस समय, एक आपकी टोटल वेटिंग टाइम लॉन्ग है और एक आपकी इंटीजर है, तो जब लॉन्ग और इंटीजर डिवाइड होगा तो फाइनली आपका जो आंसर है वो डेसिमल ट्रंकेट कर देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इन दोनों में से किसी एक को भी डबल बना दो। तो मैं कस्टमर डॉट लेंथ को बना देता हूँ, ठीक है। चलो अभी से रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। 100% फास्ट है, क्या बात है, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक